नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, उनकी डिग्रियों को लेकर के सवाल पूछते हुए नजर आ रहे थे और उन्हें अनपढ़ कहते हुए नजर आ रहे थे। और उन्होंने ये तक कह दिया था कि जो उनकी डिग्रियां हैं गुजरात यूनिवर्सिटी और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो पूरी तरीके से फर्जी है। अब इस बीच अरविंद केजरीवाल की आईआईटी डिग्री को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि क्या वाकई में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कभी आईआईटी पास की है या नहीं की है। आपको बता दें, दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सत्यपाल मलिक के फेक ट्विटर आईडी से एक पोस्ट शेयर किया है और इसी को लेकर के तमाम सवाल इस वक्त जनता उठा रही है। दरअसल सत्यपाल मलिक को सीबीआई के द्वारा समन जारी किया गया था पूछताछ के लिए और इसे लेकर के सत्यपाल मलिक की एक फेक अकाउंट क्रिएट की गई है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे। और यहां पर वो ये कहते हैं कि मुझे सीबीआई ने समन जारी किया है और मैं इसको लेकर के पूछताछ के लिए मैं जरूर जाऊंगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बिना सोचे बिना चेक किए कि क्या ये रियल अकाउंट है या फेक अकाउंट है, अरविंद केजरीवाल ने तुरंत इसे ट्वीट कर दिया और ये कह दिया कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो यहीं से लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसी के साथ ही न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि कांग्रेस पार्टी और संजय राउत ने भी इस फेक आईडी के द्वारा किए गए ट्वीट को शेयर किया है और सत्यपाल मलिक का समर्थन करने की बात कही है। आपको बता दें कि लगातार जब से सत्यपाल मलिक का जो वीडियो सामने आया था जिसमें कि वो द वायर के पत्रकार करण थापड़ से इंटरव्यू करते हुए नजर आए थे और इसी इंटरव्यू में उन्होंने कई सारी बातें बोली थी, जिसमें से उन्होंने ये बात भी कहा था कि कैसे रिलायंस इंडस्ट्री और इसी के साथ ही आरएसएस के एक नेता के द्वारा उन्हें 300 करोड़ रुपए का रिश्वत ऑफर किया गया था। इसी बात को लेकर के सीबीआई ने समन जारी किया था। जिसके बाद क्या था, विपक्षी पार्टियों ने सोचा कि यही अच्छा मौका है बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से घेरने का। लेकिन यहाँ पर जिस अकाउंट का वो सहारा लेते हुए नजर आए थे सत्यपाल मलिक के अकाउंट का, वो अकाउंट दरअसल फर्जी निकला है। और अब इस अकाउंट के सामने भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर आईडी पे जा करके, तो यहाँ पर पैरोडी लिख दी गया है, यानी कि सत्यपाल मलिक के आगे पैरोडी शब्द जोड़ा गया है, जिससे कि ये साफ तौर से मालूम चलता है कि ये अकाउंट जो है वो फर्जी है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक की, तो उन्होंने अपने रियल अकाउंट से 25 मार्च को ही ये बात क्लियर की थी कि कुछ लोग मेरी फेक आईडी बना करके कुछ भी उल्टा सीधा ट्वीट कर रहे हैं, वो मेरी भाषा है ही नहीं, मैं ऐसी बातें करता ही नहीं, वो मेरी लैंग्वेज है ही नहीं, मैंने कभी भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने कभी भी इस तरीके से भाषाओं का इस्तेमाल नहीं किया है और आप इस ट्विटर अकाउंट से सावधान रहें। यानी कि ये जो फर्जी अकाउंट के जरिए पोस्ट किया जा रहा है, इसे आप सीरियस ना लें और इससे सावधान रहें। बता दें कि आप जब पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक की ट्विटर आईडी पर जाएंगे, जो कि उनका ओरिजिनल ट्विटर आईडी है, इसमें उन्होंने साफ तौर से ये बातें वीडियो के जरिए कही है और इसको पिन करके रखा है। यानी कि कोई भी जब उनके ट्विटर पर जाएगा तो सबसे पहले यही वीडियो उन्हें नजर आएगी, जिससे साफ पता चलता है कि 1 महीने पहले ही पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने यह बात क्लियर कर दी थी कि ट्विटर पर उनका फेक आईडी बना करके कोई मिसयूज कर रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की कुछ ज्यादा ही किरकिरी हो रही है, क्योंकि जहां अरविंद केजरीवाल खुद को ये कहते थे कि मैं आईआईटी पास हूं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार अनपढ़ कहते थे, बार बार आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की डिग्रियों को लेकर के सवाल पूछते थे, तो वही जनता अब ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल तो हर बार फेक अकाउंट्स का सहारा लेकर के इसी तरीके के न्यूज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, चाहे फिर वो बात पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक से जुड़ी हो या फिर किसान आंदोलन के दौरान किस तरीके से किसानों के फेक आईडीज बनवा करके अरविंद केजरीवाल उन्हें रिप्लाई करते थे और ये दिखाते थे कि कैसे वो किसानों का साथ दे रहे हैं, किसानों की बात को वो समझते हैं। इसी के साथ ही अभी हाल ही में अगर बात की जाए तो दिल्ली के स्कूल मॉडल को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल ने एक फेक आईडी का सहारा लिया था। यहाँ पर एक बच्ची ने अपने स्कूल की कंडीशन को बताया था कि कैसे
उसका जो स्कूल है वो 5 साल पहले दिखता था। जब उन्होंने स्कूल को लेकर के जो कंडीशन है वो दिल्ली सीएम को बताई तो आज स्कूल की कंडीशन बेहद सुधर गई है। और इस चीज को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि दिल्ली का स्कूल जो है कितना बदल गया है, कितना सुंदर है। लेकिन ये दोनों ही जो तस्वीरें शेयर की गई थी आफ्टर एंड बिफोर करके, वो दोनों ही तस्वीरें बिल्कुल अलग है, दोनों अलग अलग स्कूलों की है। यही से अरविंद केजरीवाल के जो झूठे ट्वीट्स को लेकर के पोल खुलते हैं, इसी को लेकर के जनता अब ये भी कह रही है कि जो सत्यपाल मलिक की पैरोडी वाली ट्विटर आईडी बनाई गई थी, फेक आईडी, वो हो ना हो अरविंद केजरीवाल ने ही बनवाई होगी, क्योंकि ये पूरा वाकया यही दर्शाता है। आपको तमाम इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल फेक ट्विटर आईडीज पे जो लिखे जाते थे पोस्ट, उसको बाकायदा रीट्वीट करते थे, शेयर करते थे और इसको लेकर के बातें करते हुए भी नजर आते थे। बता दें, दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 21 अप्रैल 2023 को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक को रिलायंस बीमा से संबंधित 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार और सीबीआई पर हमला बोलने के लिए सत्यपाल मलिक के नाम वाले एक फर्जी अकाउंट के लिए ट्वीट का हवाला दिया है। बता दें कि सत्यपाल मलिक ने आज तक को बताया कि सीबीआई उनसे इस मामले में कुछ जानकारी चाहती है, इसलिए सुविधा अनुसार 27 से 28 अप्रैल 2023 को पेश होने के लिए मौखिक रूप से कहा है। बता दें कि साथ ही सत्यपाल मलिक ने यह भी क्लियर किया है कि ये समन नहीं है, बल्कि उन्हें कुछ क्लियरिफिकेशन चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे पूछने के लिए बुलाया है। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में सीबीआई ने रिलायंस इंश्योरेंस केस में पूछताछ के लिए बुलाया था। उधर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की आलोचना करने के लिए एक फर्जी अकाउंट से किए गए ट्वीट का हवाला दे दिया। अब इस ट्वीट को बेफिटिंग फैक्ट के ट्विटर हैंडल से पता चला कि अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए जिस ट्विटर अकाउंट का सहारा लिया वो पूरी तरीके से फेक अकाउंट है। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, पूरा देश आपके साथ है, खौफ के इस दौर में आपने बहुत कुछ साहस दिखाया है सर, वो कायर है, सीबीआई के पीछे छिपा है। जब जब इस महान देश पर संकट आया, आप जैसे लोगों ने अपने साहस से उनका मुकाबला किया। वो अनपढ़ है, भ्रष्ट है, गद्दार है, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। आप आगे बढ़ो, हमें आप पर गर्व है। उन्होंने जिस ट्वीट का हवाला दिया वो ट्विटर हैंडल है @सत्यपाल मलिक द्वारा पोस्ट किया गया था, जो कि एक फर्जी अकाउंट है। इस ट्वीट में लिखा था, मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पाप उजागर किए हैं, शायद इसीलिए बुलावा आया है। मैं किसान का बेटा हूं, घबराऊंगा नहीं, सच्चाई के साथ खड़ा हूं। वही ट्विटर हैंडल फैक्ट ने इस फर्जी अकाउंट के ट्वीट के जरिए अरविंद केजरीवाल का पर्दाफाश कर दिया। बता दें कि फैक्ट ने ट्वीट किया कि ये आपके वादों की तरह ही एक फर्जी अकाउंट है, कुछ तो शर्म करो आप, एक राज्य के मुख्यमंत्री हो। किसी भी अकाउंट का हवाला देने से पहले उसे सत्यापित करना बेहद जरूरी हो जाता है। बता दें कि हाल ही में करण थापर को दिए इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने इस बात का जिक्र किया था। आपको बता दें, न सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस मौके को भरपूर तरीके से भुनने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी ने भी इस फेक अकाउंट का सहारा लिया और केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की। बता दें कि कांग्रेस ने सीबीआई के समन की आलोचना करते हुए ट्वीट कर लिखा, आखिरकार पीएम मोदी से रहा नहीं गया, सत्यपाल मलिक ने अब देश के सामने उनकी कलई खोल दी है। अब सीबीआई ने मलिक जी को बुलाया है, ये तो होना ही था। एक चीज और होगी, गोदी मीडिया अब भी चुप रहेगा, लिख ले लीजिए। के साथ ही उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने लिखा, जय हिंद, जो डर गया वो मर गया। बता दें कि संजय राउत ने भी इसी फेक अकाउंट के द्वारा शेयर किए गए पोस्ट का सहारा लिया है हमला बोलने के लिए। और जिस तरीके से ये लगातार जो ट्वीट किए गए हैं, इससे एक बात तो साफ है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए और बीजेपी पर हमला करने के लिए और सीबीआई तक को गलत बताने के लिए तमाम नेताओं ने यहां पर एक फर्जी अकाउंट का सहारा लिया। और इन विपक्षी पार्टी के तमाम नेताओं ने यह भी मुनासिब नहीं समझा कि एक बार इस आईडी को चेक किया जाए, क्या ये वाकई में रियल आईडी है पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक की, या फिर फेक अकाउंट से कोई इस तरीके से मजाक कर रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।